नमस्कार, मैं सुमन कविया सहायक आचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़ जिला बीकानेर। आज हम रीतिकाल के प्रसिद्ध रीतिबद्ध महाकवि कवि पद्माकर रचित भक्ति के छंदों का अध्ययन करेंगे। देव नर की देख गुण गावत पिपावत न पार जा अनंत गुण पूरी को कहे पद्माकर सुगाल की बजावत ही काज करी देत जन चक जरूरे को चंद की छटान जुत पन्नग फटान जुत मुकुट विराजे जटा जुटन के जूरे को देखो त्रिपुरारी की उदारता अपार यहाँ पे फल चारि फूल एक दे धतूरे को। कितेक यानी कितने ही, यह जाचक यानी याचक भिखारी, छटान जुत यानी शोभा से युक्त, पन्नग सर्प, फटान फणों, जटा जुटन जटा जुट करते बालों का समूह, जूरे यानी जोड़ा, त्रिपुरारी यानी शिवजी, पेय यानी प्राप्त करते हैं। यह अवतरण कवि पद्माकर रचित भक्ति भावना से लिया गया है। इसमें कवि ने शिवजी की उदारता और भक्त वत्सलता का चित्रण किया है। कवि भक्ति भावपूर्वक वर्णन करते हुए कहता है कि अनंत गुणों से परिपूर्ण भगवान शिवजी के गुणों का गान कितने ही देवता, मनुष्य और किन्नर आदि करते हैं, फिर भी वे उनके गुणों का पार या अंत नहीं पाते, अर्थात उनके गुण अनंत, अपार, अवर्ण्य हैं। कवि पद्माकर कहते हैं कि परंतु यदि कोई भक्त थोड़ी सी भी प्रार्थना करता है तो वे ऐसे याचक भक्तों का कार्य शीघ्र ही संपन्न कर देते हैं। शिवजी के सिर पर लंबी लंबी जटाओं का जूड़ा सुशोभित है। उसके साथ ही चांदने की छटा से युक्त चंद्रमा और सर्पों के फणमों की शोभा भी रहती है। ऐसे भगवान शिवजी की अपार उदारता देखिए कि उनके ऊपर एक धतूरे के फूल को भक्ति भावना से अर्पित कर देने पर वे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के फल प्रदान कर देते हैं। अर्थात एक धतूरे के फूल को भक्ति निष्ठा से अर्पित करने पर वे भक्तों को संसार के सभी फल प्रदान कर देते हैं तथा भक्तों पर पूर्ण कृपा दृष्टि रखते हैं। शिवजी की उदारता और भक्त वत्सलता का चित्रण किया गया है। रीतिकालीन कवियों का शब्द चमत्कार दृष्टव्य है, अनुप्रास, परिकर और विरोधाभास अलंकार है, कवित्व छंद है। राम को नाम जपो निसी वासर, राम ही को एक आसरो भारो, भूलो न भूल की भीरन में पद्माकर चाहे चितेन को चारो, जो जल में जलजात के पात रहे जग में तो जहान तिन्यारो, आपने सो सुख और दुख दोरिजु और को देखे सुदेखन हारो। निशिवासर यानी रात दिन, भारो यानी बड़ा, जलजात यानी कमल, पात यानी पत्ता, जहान का अर्थ है संसार और दोरी यानी तोड़कर। इसमें कवि ने श्री राम की भक्ति भावना की महिमा व्यंजित की है। कवि भक्ति भावना पूर्वक कहता है कि सभी लोग रात और दिन श्री राम के नाम का ही जप करें, क्योंकि इस संसार में श्री राम का ही नाम सबसे बड़ा सहारा है। भूलों की भीड़ में भी श्री राम का नाम नहीं भूलना चाहिए। कवि पद्माकर कहते हैं कि भगवान श्री राम की कृपा दृष्टि की ही सदा इच्छा करनी चाहिए। जिस प्रकार पानी में रहकर भी कमल का पत्ता पानी पर आश्रित न रहकर उससे भिन्न और ऊपर रहता है, उसी प्रकार हमें संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर और अलग रहना चाहिए। इस संसार में भगवान श्री राम के अतिरिक्त और कौन ऐसा देखने वाला है जो औरों के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान समझकर सहायता के लिए दौड़ पड़ते हैं। श्री राम की भक्त वत्सलता और समदर्शी बताया गया है। इससे श्री राम की भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है। सवैया छंद है, अनुप्रास, यमक और उदाहरण अलंकार है। भूख लगे तब देत है भोजन, प्यास लगे तो पियावन पानी, त्यो पद्माकर पीर हरे को सुबीर बड़े विरदेत बखाने, हैं हम ही में हमारे महाप्रभु राम इते पे न में पहचाने, जैसे विचित्र सुपत्रन में लिखे वेद न भेद न पुस्तक जाने। पानी यानी पानी, पीर यानी पीड़ा, बरदेत यानी गुण प्रशंसा, हरे यानी दूर करे, सुपुत्रन यानी सुंदर पन्ने, भेद का अर्थ है रहस्य। इसमें भगवान की भक्ति करने और उनकी महिमा को हृदयंगम करने का भाव व्यक्त हुआ है। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह ईश्वर भूख लगने पर हमें भोजन देता है, प्यास लगने पर पीने को पानी देता है। इसीलिए पद्माकर कवि कहते हैं कि उनकी प्रशंसा करने वाले उन्हें भक्तों के कष्टों को दूर करने में बड़े वीर बताते हैं। वह ईश्वर महाप्रभु राम हमारा है और हम में ही विद्यमान है, इतने पर भी हम उनको पहचानते नहीं हैं। जिस प्रकार विचित्र पन्नों में लिखे हुए वेदों के रहस्य को वेद की पुस्तक नहीं जानती, नहीं समझती, उसी प्रकार हम भी हमारे में निरंतर विद्यमान श्री राम को नहीं जानते। प्रभु श्री राम परमात्मा का अवतार और अंतर्यामी बताया गया है। वे समस्त चराचर में व्याप्त हैं। उनके प्रति भक्ति निष्ठा हमें रखनी चाहिए। अनुप्रास, परिकर और दृष्टांत अलंकार है।
भोग में रोग वियोग संयोग में योग में काहे कलेश कमायो। त्यों पदमा कर वेद पुराण पढ़्यो, पढ़ के बहुबाद बढ़ायो। दुर्यो दुरास में दास भयो पे, कहु विश्राम को धाम न पायो। कायो गमायो से ऐसे ही जीवन, हाय पे राम को नाम न भायो। काय यानी शरीर, दुरास यानी दुरासा, धाम यानी घर। इसमें कवि ने सांसारिक विषय वासना से आक्रांत रहने पर भगवान श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। कवि भक्ति भावनापूर्वक कहता है कि मैंने विषय भोगों में फंसकर अपने शरीर को रोगग्रस्त बना लिया और प्रिय के साथ संयोग रहने पर भी मुझे वियोग का कष्ट उठाने पड़ रही हैं। मैंने योग के चक्कर में पड़कर शरीर की पीड़ा बढ़ा ली है। पद्माकर कवि कहते हैं कि मैंने वेद और पुराणों का अध्ययन भी किया, परंतु इससे कोई लाभ नहीं हुआ तथा उससे दार्शनिक तथ्यों को सुलझाने के लिए वाद विवाद को ही बढ़ावा मिला। मैं बुरी आशाओं और तृष्णा के पीछे दौड़ता रहा, परंतु अंततः उनका दास बनकर रह गया। जीवन में कभी भी कहीं भी विश्राम नहीं पा सका। इस प्रकार अज्ञान के कारण मैंने अपना सारा जीवन व्यर्थ ही व्यतीत कर दिया। हाँ, यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने राम के नाम का गुणगान नहीं किया। राम भक्ति की सार्थकता का चित्रण किया गया है। सांसारिक सुख भोग और वासना को दुखों का कारण बताकर परमात्मा से उनसे मुक्त होने की प्रार्थना की गई है। अनुप्रास और विरोधाभास अलंकार है, सवैया छंद है। या जग जान के जीवन को जस, क्यों इक आनन गाई अघेये। त्यों पदमाकर मार्ग है बहु देवे, पद पाइये किते किते जइये। राम अनंत अनंत कहे, ते कही न परे कही कही जतइये। राम की करी कथा सुनबे को, कोरोरन खान कहूँ कह पइये। आनन यानी मुख, अघेय यानी तृप्त, मार्ग यानी रास्ता, जिते यानी प्रकट करना, और अनंत यानी जिसका कोई अंत न हो, असीमित। इसमें राम नाम और राम कथा की महिमा का वर्णन किया गया है। कवि वर्णन करते हुए भक्तिपूर्वक कहता है कि इस संसार में माता सीता के प्राण स्वरूप भगवान श्री राम के अपरिमित यश का गान एक मुख से गाकर कैसे तृप्ति हो सकती है। इसी प्रकार पद्माकर कवि कहते हैं कि रास्ते तो बहुत हैं और उन पर दो पाँवों से कहाँ कहाँ चला जा सकता है। श्री राम के अनंत नामों का अंत ही नहीं है, उनका वर्णन हो ही नहीं सकता, फिर उनका वर्णन करके किसे बचाया जाए। राम की कथा को सुनने के लिए हमें करोड़ों कान कहाँ प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि हमारे तो दो ही कान हैं। आशा यह है कि अनंत गुणों में से कितने गुणों का हम बखान कर सकते हैं और कितने नहीं कर सकते, फिर भी कान तो दो ही हैं, उनसे अनंत गुणों को कैसे सुना जा सकता है। श्री राम के अनंत गुणों को संसारी जन कैसे जान सकता है। राम नाम की अनंत महिमा को व्यक्त करना संभव नहीं है। सवैया छंद है, अनुप्रास, यमक, अक्षेप और दृष्टांत अलंकार है।